नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे बिजनेस लाइन में होता है ना कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अपोनेंट्स होते हैं, उनको हम डाउनग्रेड करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी फैक्ट्रियों के बारे में आपने सुना होगा कि जो भी फैक्ट्रीज होती है, अपोनेंट में जो भी होते हैं ना, उनके तो उनको चाहते हैं वो डाउनग्रेड करना, और अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्रियों को वो चमकाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो उसके फैक्ट्री को ख़रीद लेते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है। बट अगर फैक्ट्री का मालिक बहुत दिल से और जुड़ा हुआ होता है वो फैक्ट्री के इसमें, तो वो बिकने के लिए तैयार नहीं होता है, वो अपनी फैक्ट्रियों को बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। तब क्या करते हैं, उसके कर्मचारियों को खरीदते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमारे देश के पार्टियों में हो रहा है। जो बड़ी पार्टियां हैं केंद्र में, बीजेपी और कांग्रेस, होपफुली इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि देश में क्या चल रहा है। आप भी इसी देश के वासी हैं तो अच्छे से जानते होंगे। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, आज जो ये चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बीजेपी वाले हमेशा चाह रहे हैं वैसे ही, जैसे फैक्ट्रियों में लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, फैक्ट्री को खरीदने के लिए, मीन्स राहुल गांधी को खरीदना, वो तो होगा नहीं कभी। तो ये क्या करते हैं, फैक्ट्री के कर्मचारियों को खरीदने का ट्राई करते हैं। जैसे कांग्रेस के एमएलए एमपीज इन लोगों को खरीदने का ट्राई करते हैं, और बहुत सारे इन्होंने प्रयत्न किए और सक्सेसफुल भी रहे। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए। अब क्या हो रहा है, जब नहीं कर पा रहे हैं तब भी वे ये अपोनेंट्स को डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं कि हम अकेले रूलिंग पार्टी रहेंगे और प्रतिपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं रहेगी। अभी तो एक ही पार्टी है उनके सामने, कांग्रेस, और कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उनको ये चाह रहे हैं अभी स्कूलिंग कराना, उनको हर एक चीज़ों में सिखाना। एक आदमी उनको क्या ड्रेसिंग सेंस सिखाता है, एक आदमी उनको बोलने का ढंग सिखाता है, उनको कैमरे से अलग करना, उनका माइक बंद करना, ना जाने कई तरीके के इन लोग डेली कोशिश करते हैं उनको डाउनग्रेड करना। अपनी अपनी इमेज, मोदी जी कैसे अपनी इमेज दिखाते हैं, चारों साइड से कैमरे रहते हैं इनके, आगे कैमरा, पीछे कैमरा, सामने दाएं कैमरा, बाएं कैमरा, मंदिर में जा रहे हैं तो कैमरा, हर एक तरफ से एक कैमरा डाल के अपने आप को इतना बड़ा दिखाते हैं, इतना। ये यहाँ तक कह देते हैं मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ, मैं भगवान का भेजा हुआ आदमी हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। और ये राजनीति हमारे देश के लिए सही नहीं है, और क्योंकि मैं बीजेपी का और कांग्रेस का किसी एक का विरोध और किसी एक का सपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है ना, जैसे एक हमारे पास जब दो ऑप्शन है तो एक ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। एक ऑप्शन गलत निकल गया तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है, हम दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हैं, बराबर। तो अभी अगर हमारे पास अभी एक ही अपोनेंट पार्टी है, कांग्रेस, और अगर इसका किसी तरह इन लोगों ने डाउनफॉल किया और इनको डाउन कर दिया, तो हमें बहुत बहुत आगे चल के इन फ्यूचर हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं राजनीति किस तरीके से गंदी होती जा रही है। कहीं पे मार पीट, ये दंगा फसाद, हर जगह पे आप सुन रहे हैं, जातिवाद, ये सभी सभी कुछ। आपको मैं कई कई तरीके का मोदी जी का वीडियोस दिखा सकता हूँ मैं, कि वो उड़ीसा में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं मैं उड़ीसा को नंबर वन राज्य बनाऊंगा। कर्नाटक में वो गए, वहाँ कहते हैं मैं कर्नाटक को नंबर वन राज्य बनाऊंगा। यूपी में जाते हैं तो यूपी को नंबर वन राज्य बनाने लगते हैं ये। तो अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना, ये सभी करके और सामने वाले को डाउनफॉल करना, तब क्या होता है, झूठ, ये सभी पूरा झूठ और दंगा फसाद और देश को एक अलग रास्ते पे लाके खड़ा कर देने का ये होता है।
जो मन चाह रहा है कर रहे हैं, जिसके हाथ जो बेचना है बेच रहे हैं, और देश की तरक्की कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, राम मंदिर बनाते हैं तो राम मंदिर में वहाँ से लीकेज आना चालू हो जाता है। रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, वो ढल जाता है, 1 साल 2 साल नहीं होता है वो गिरने लगता है। जो गोरे लोग थे, गोरे चोर लोग जो थे, उन्होंने जो बनाया वो आज तक बिल्डिंग सारी सलामत है। वो लाल किला है शाहजहां का, वो अभी तक चल रहा है। सॉरी, ताजमहल मुमताज़ की यादों में बनाया था, अब तक चल रहा है। और हमारे यहाँ अभी पुल बन रहा है, 4 दिन में ढल जा रहा है। उससे क्या होता है, हमारे हमारे पैसों का वेस्टेज होता है। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए। और आज जो हमने सारी लगाम बीजेपी को हमने दी हुई है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे घोड़े को जब तक लगाम लगा के आप रखेंगे ना, तब तक वो आपके आपके हिसाब से चलेगा। मतलब आप जब तक आपकी जो भी पार्टी है, आपके देश में जो भी पार्टी चल रही है, मैं घोड़े का लगाम उससे उनको डिफेम करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ कि जब तक आपके हाथ में लगाम है तब तक आप जैसे चला रहे हैं वैसे चलेगा। आपने जैसे ही लगाम खोला, वो उसकी मर्जी, वो जैसे चलेगा घोड़ा। तो ऐसे ही जब हमारे पास पार्टी में 2 ऑप्शन नहीं बचेंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा, तो आपको एक ही ऑप्शन के ऊपर हमेशा डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो फिर वो जो ऑप्शन है आपके पास, उसकी उसकी जो मर्जी आएगी, जो मर्जी चाहेगा वो करेगा। बिकॉज आपके पास दूसरा ऑप्शन ख़त्म हो गया ना। और ऑप्शन ख़त्म करने के लिए इन लोग एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं, पार्टी को पूरा गिराने का चाहते हैं। राहुल गांधी को इन लोग इस कदर दिखाते हैं, बोलने का तरीका सिखाते हैं कि आप बोलने का तरीका सीखिए। उनको पीछे कहीं बिठाना है तो कहीं पीछे ले जा करके उनको बिठाते हैं, आगे जगह नहीं देते हैं। और उनको ड्रेसिंग सेंस सिखाते हैं कि वो इसमें पॉकेट में हाथ डाल करके आके खड़े होते हैं, तो उनको बोलने का तरीका नहीं है। इस तरीके की बहुत तरीके की लोग बात करते हैं। आपको मैं वीडियो डालूंगा, साथ में मैं वीडियो अटैच करूंगा, जो आप देख पाएंगे वहाँ पे उनको किस तरीके से बोला जाता है हमेशा, राहुल गांधी जी को। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो भी देशवासी हैं, सारे लोगों का पैसा लगा होता है, जो चीज़ें बर्बाद होती है ना। तो हम कहीं ना कहीं हम टैक्स दे रहे हैं, तो वहीं से वो पैसे से बनता है और वो फिर बर्बाद होता है। तो हम इतना मेहनत करके कमाते हैं और इस तरीके से इन लोग बर्बादी करते हैं। किसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए दे करके एमएलए एमपीज खरीदने के लिए पैसा है। तो इसी तरीके से जब इनको डीफेम करके एक पार्टी को हमेशा गिराने का ट्राई किया जाए, और एक दिन अगर वो पार्टी गिर जाती है, तब क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए कि हम भी अपोनेंट के भी सपोर्ट में हैं। मैं किसी एक को सपोर्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, बस डेमोक्रेसी मैं चाहता हूँ, ताकि देश में डेमोक्रेसी बनी रहे और डिक्टेटरशिप की तरफ देश ना जाए हमारा। मेरा बस यही उद्देश्य है। और मैं सारी वीडियोस जो इनके साथ, राहुल जी के साथ होती है, मैं वो वीडियोस को लगाऊंगा। आप देख पाएंगे वहाँ पे किस तरीके से उनको डीफेम करने का हर जगह कोई एक मौका नहीं छोड़ते हैं ये लोग डीफेम करने का। मैं वो आप वीडियो लगाऊंगा, आप देखें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।